तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें टाइम फ्रेम पर जाना है। ठीक है, आपके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम चूज करना है। मैंने मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर रखा है और मैं लगभग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एंट्री बनाता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें टूल में जाना है। ठीक है, ये भी बताऊंगा मार्क कैसे करते हैं। टूल में जाना है, ब्रश वाले आइकन पे दबाना है, फिर यहाँ पे रेक्टेंगल नाम का कुछ आएगा, उसको दबाना है। ठीक है, ये होता है आसान मतलब तरीके में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का टूल। बस आपको टूल पर जाना है, ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करना है और वहाँ पे रेक्टेंगल नाम का एक है, उसे जाके क्लिक कर देना है। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। ठीक है, अब सपोर्ट आप गेस करो कहाँ पे बन रहा है। सपोर्ट यहाँ, रेजिस्टेंस यहाँ पे बना। अब गेस करो सपोर्ट कहाँ पे बना। सपोर्ट इसी जगह में कहीं पे सपोर्ट बन रहा है। मैं आपको सपोर्ट मार्क करके बता देता हूँ। ये मैंने टूल चूज किया, उसके बाद मार्केट का ये सपोर्ट बन रहा है। ये यहाँ पे ये यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर नीचे आया सपोर्ट पर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा दूर में ये आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ तक आ जाएगा। इसको सपोर्ट चाहिए होगा तो ये नीचे आएगा, वरना यहीं से या इस जगह से कहीं से भी ये मुड़ जाएगा और रेजिस्टेंस की तरफ चला जाएगा। आपको ये बताता हूँ ये कौन सा ट्रेंड है। यहाँ से शुरू हुआ अप ट्रेंड। ठीक है, ये अप ट्रेंड यहाँ तक, रेजिस्टेंस के यहाँ तक, फिर डाउन ट्रेंड। ये होता है बुलिश मार्केट, ये होता है बियरिश मार्केट। ठीक है, ये दोनों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 99% ट्रेडर इन दोनों चीजों को एक ही समझ देते हैं। ये अलग अलग होते हैं। ये होता है अप ट्रेंड में और ये होता है डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में बनता है तो हायर हाई हायर लो बना के चलता है मार्केट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं टूल सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये यहाँ पे देखो हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, एक सेकेंड, हायर लो और ये हायर हाई। इस तरह मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो बना के। अब मैं आपको बताऊंगा डाउन ट्रेंड में मार्केट आता है तब क्या बनाता है। ये इसका लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई और ये हो गया लोअर लो। इसी प्रकार मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है तब लोअर लो लोअर हाई बनाता है, और अप ट्रेंड में मूव करता है तब हायर हाई और हायर हायर लो बनाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट किस तरह मूव करता है हायर हाई और हायर लो बना के। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस जगह कौन सा, आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, मेरे अनुमान से मेरे को दिख रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इसके ऊपर, न्यूट्रल पैटर्न के ऊपर। यहाँ पे न्यूट्रल पैटर्न बना हुआ है और ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। क्योंकि न्यूट्रल पैटर्न में ऐसा होता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और न्यूट्रल पैटर्न इस जगह पे बना भी है। तो ये देख लो न्यूट्रल पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न बना है। इसको मैं डिजाइन कर देता हूँ पहले। इसका जो भी मैंने वीडियो बना रखा है, ये देखो न्यूट्रल पैटर्न। ये यहाँ पे इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया पर वो नीचे नहीं आ सका, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया पर ऊपर नहीं जा सका। इसी प्रकार इसने अगेन यहाँ पे एक अच्छा सेलर घुसा और उसने मार्केट को इतना नीचे लेके आ गया। ये है न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न पहचानने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण बता देता हूँ। जब मार्केट एक ट्रेंड में चलता है और वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे छोटा छोटा होने लगता है, तब न्यूट्रल पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता है ना वो बनता है। और ये इसलिए बनता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है।
अब मैं भी यहाँ पे सोच रहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, पर मेरे को पता था कि ये न्यूट्रल पैटर्न है। न्यूट्रल पैटर्न है इसलिए ये डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसीलिए हमको रिस्क नहीं लेना है। और यहाँ पे भी इसने अगेन ये न्यूट्रल पैटर्न का आविष्कार कर रहा है और ये बना रहा है न्यूट्रल पैटर्न। तो देखते हैं क्या करता है ये हमने सपोर्ट मार्क कर रखा है, ये यहाँ तक ही आ रहा है, यहीं से ये अप ट्रेंड में मूव करेगा। अभी ये बेरिश मार्केट है, ठीक है। और थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिक्विडिटी कैसे पहचानना है। मार्केट का लिक्विडिटी से ऐसा कनेक्शन है कि उसे लिक्विडिटी लेना ही पड़ता है तभी वो आगे ट्रैवल करेगा। उसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के लिक्विडिटी काम क्या करता है। मार्केट लिक्विडिटी को फ्यूल फ्यूल को एंजाइम करने का काम करता है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी को क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो मार्केट को भी पेट्रोल लेने जाना पड़ता है। तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ समझ लो आप कि लिक्विडिटी है और यहाँ पे पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल समझ के आप अभी देखो, यहाँ पे पेट्रोल है, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ से यहाँ पे पेट्रोल भी है, मार्केट नीचे आया। और अब इसको पेट्रोल की जरूरत पड़ी है, तो अब ये फिर से ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसको मतलब कि लिक्विडिटी लेना ही पड़ता है, इसके पास वाली जो भी लिक्विडिटी होगी उससे वो लेने जाएगा। और ये देखो नीचे आया, फिर इसको फ्यूल की जरूरत पड़ गई, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। और यहाँ पे भी इसी इसी तरह ये चलता है, अपनी शेप को चेंज करने लगता है। तो ये यहाँ पे न्यूट्रल पैटर्न बना। और लिक्विडिटी मैंने आपको बता दिया है कि लिक्विडिटी मार्केट है ना, इसमें फ्यूल का काम करती है। लिक्विडिटी उसको लेने जाना ही पड़ता है, भले ऊपर लो भले नीचे लो, कहीं पे भी उसको लिक्विडिटी लेना ही पड़ता है। एफईजी को आप इस तरह फाइंड आउट करना है कि मार्केट बड़ी कैंडल बनाए और अगेन नीचे आए, ठीक है, वो इन ऑर्डर को लेने आता है, उसके बाद वो आगे मूव करता है। ये होता है एफईजी। यहाँ पे 3 कैंडल बड़ी बनी है और मार्केट नीचे आया, यहाँ से जितने भी उनके जो रह गए थे ऑर्डर उनको लिया, उसके बाद वो आगे कंटिन्यू किया, ठीक है। इस बड़े टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे आपको एफईजी दिख रहा होगा। 3 कैंडल बनी, 1 2 3, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऑर्डर लिए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, आगे इसी तरह। ये यहाँ पे भी ऑर्डर लिया था, ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डर रह गए थे, नीचे आया, लिया, फिर आगे कंटिन्यू। इसी तरह ये मैंने आपको 4-5 चीजें हैं जो बता दिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एफईजी, लिक्विडिटी, ठीक है, और एक न्यूट्रल पैटर्न, वो भी मैंने बताया था आपको आगे। न्यूट्रल पैटर्न। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह पहचानते हैं। वो आपको बताना है कमेंट में कि आपको किस बारे में आपको टॉपिक चाहिए, किस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, मेरे को बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। कमेंट में बताना कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आता है या नहीं। अगला वीडियो मैं आपके लिए ईएमए पर बनाऊंगा, इंडिकेटर्स पर वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बाय।